नमस्कार भाई सबको। क्या हाल है? स्वाति, रजनी, राजीव, पूजा, रेखा, शुभम, गौरव, भरत। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। कल की क्लास जिसने नहीं देखी तो सबसे पहले तो कल की क्लास देखी, ठीक है ना दिव्यांशु? ठीक है, कोई बात। वही मैं परेशान हो गई थी पिछली क्लास में, मैंने कहा कैसी बात कर रहा है बच्चा। मैंने तो कल क्लास ली थी। अभिजन सब होंगे। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। अभिजन फर्स्ट क्लास आज की नहीं यार, कल वाली लो। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ सबको, है ना? मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। जो लोग बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं वो भी सुन लें। अगर आप मेरी सारी बातों को नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? देखो बच्चा, वोकैबलरी में तो एक बार को चल भी जाता है ये वाली चीज। कौन सी वाली? कि चलो एक क्लास नहीं देखी फिर भी लाइव आने का मन कर रहा है आपका, तो आप आ गए, है ना? बट ग्रामर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मान लो कि आपने टेंस की पहली क्लास नहीं देखी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाली क्लास समझ में आ जाएगी? आज तो क्लास नंबर 2 है भाई, टेंस की क्लास नंबर 1 हो चुकी है ना? और आज कौन सी है? क्लास नंबर 2 है। अगर आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि मैम मुझे 2 समझ में आ जाएगी और मैंने 1 नहीं देखी, बच्चा ये पॉसिबल नहीं है। इससे आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिविटी, आप डीमोटिवेट होंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? जो कि नहीं आएगा। आज की बात नहीं, ये हर मतलब पूरे बैच के दौरान की ही बात कर रही हूँ। आपने कोई भी चैप्टर देखना है, कैसे देखना है भाई, शुरू से देखना है ना, पहली वीडियो से देखना है। ये उल्टे सीधे काम नहीं करना प्लीज। मैं आपके लिए कह रही हूँ, बाकी मेरे को कुछ नुकसान फायदा इससे नहीं है। क्यों नहीं आ रही विशाल वर्मा? 2 सेक्शन बने हैं, एक तो लाइव, देखो एक तो लाइव, एक बच्चा ऊपर बना है रिकॉर्डेड। जब आप माई कोर्स पे जाओगे ना क्लिक करके, यहाँ पे माई कोर्स है ना नीचे, नीचे वाली लाइन में, उसके बाद आप व्यू कोर्स पे चले जाते हो। तो व्यू पे क्लिक करते ही आप 2 सेक्शन खुल जाते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड। तो अभी तो लाइव में क्लास चल रही है, ऊपर क्लिक करो, इस रिकॉर्डेड पे करके देखो, वहां पे भी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड में भी। तो वहां से देख लो, ठीक है बेटा? भाई सबके मैसेज आ रहे हैं जीतू मेरे पास, जो बट काम की बात बता रही हूँ। हाँ जी, कल की क्लास में हमने सीखा टेंस होते क्या हैं, टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, टेंस को पहचानना कैसे है, और वो सब सीखने के बाद क्यों टेंस का ओरिजिन हुआ, क्यों हमें टेंस की ज़रूरत पड़ी, टेंस का स्ट्रक्चर आखिर ऐसा है क्यों जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन सब सवालों के जवाब हमने कल शुरू करा। और कल ये सब करने के बाद हमने अपना टेंस भी शुरू कर दिया था पहला, एंड टेंस नेम वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी को ही आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? ऋतिक अभी लगेगा बच्चा 1 वीक का टाइम। चलो, अब इसके बाद फर्स्ट तो मैंने कुछ पढ़ा बताई थी आपको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मुदित, ऋतिक, जो वोकैबलरी के बैच को ऐड के लिए बोल रहे हैं, बेटा सुनो वो बात, जब भी होगा मैं उसको बोल दूंगी। अभी तो 1 वीक आराम से टेंस पढ़िए, ठीक है? 1 वीक तक कोई क्वेश्चन नहीं, मैं अपने आप उसको ऐड करूंगी, वो मेरे तरीके से चलेगा, आपके से नहीं, ठीक है? हाँ हो गई थी मैम, फिर रिकॉर्डेड देखी, वेरी गुड, मतलब मिल गई ना रिकॉर्डेड फिर बच्चा, मैं यही कह रही हूँ। कृष्णा राजपूत जी, जो मैंने अभी कहा दोबारा क्वेश्चन नहीं। 1 वीक तक टेंस जब तक खत्म नहीं होता मुझसे ये सवाल नहीं करेंगे। टेंस के बाद हम बताएंगे आपको, ठीक है? उसके बाद शुरू करेंगे। टेंस का अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई लेना देना, ओके? मैं नाउन नहीं पढ़ा रही बेटा, टेंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है? चलो, हाँ जी, कल की क्लास तो देख ली, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ हमने कल की क्लास में एक तो आइडेंटिफिकेशन सीखा, दूसरा सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने कहा था भाई एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है, वो आपको कोई ना कोई हिंट जरूर देगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं।
कल की क्लास तो पूरी आपको समझ में आई, क्योंकि मैंने लास्ट में पूछा भी था, किसी को कोई एरर तो नहीं, डाउट तो नहीं। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ती हूँ, इन्हें कहते हैं प्रोवर्ब। जितनी भी आपकी प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब समझते हैं, लोकोक्तियां, ध्यान से सुनते रहे अब, है ना। लास्ट में पूछूंगी, किसी का कोई सवाल होगा तो, ठीक है, कोई बातचीत नहीं अभी। जितनी भी हमारी लोकोक्तियां हैं, मतलब कि प्रोवर्ब है, उन सबको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ कि क्यों लिखा जाता है। अब मान लो आप, हम ना कोई लोकोक्ति बोलते हैं, मैंने बोला एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैंने बोला एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैंने कहा काला अक्षर भैंस बराबर। मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मुझे ये बताओ, इनडेफिनेट क्या होता है? जो काम इस टाइम में भी चल रहा था, इस टाइम में भी चल रहा और इस टाइम में भी चलेगा, ये वाला जो एक्शन है, जिसके कंप्लीशन का हमको पता नहीं, जो प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी फ्यूचर में भी ऐसा होता है, उसे क्या कहते हैं? अब मान लो मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि काम तो आता नहीं, एक्सक्यूज बना रहा है। ये कहावत सिर्फ पास्ट में यूज होती थी, अब बंद हो गई, या फिर ये अब यूज होती है, आगे नहीं यूज होगी। मैंने कहा एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती पास्ट में होता था, आजकल एक हाथ से ही बज जाती है, या फिर भविष्य में ऐसा होगा कि एक हाथ से बज जाया करेगी? नहीं भाई, लोकोक्तियां हमें नहीं पता कब से बोली जा रही हैं, आज भी बोली जा रही हैं, कब तक बोली जाएंगी हमें नहीं पता। पुराने टाइम से बोली जा रही हैं, आज भी और कल भी। और जो कोई बात, ऐसा सेंटेंस जो इनडेफिनेट हो, जिसका प्रोसेसिंग टाइम इनडेफिनेट हो, हमें नहीं पता यार कब तक, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। ठीक है जी, चलो आपके सामने दो एग्जाम्पल है, ठीक करेंगे। कृष्णा जी, वॉइस वॉइस, अच्छा वॉइस ही नहीं आ रहा आपको, है ना, कोई बात नहीं, अब आपका मैं क्या करूं, आपके मोबाइल का इशू है। अ रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मास, ये कहावत है भाई। जो इधर उधर डोलते रहते हैं वो कहीं के नहीं होते, कुछ नहीं मिलता उनको, ऐसे कहते हैं ना भाई, एक जगह के बन के रहो। थाली का छट्टा बैंगन का, क्या बोलते हैं हिंदी तो मुझे याद नहीं आ रही, इंग्लिश में बोलते हैं ना कि रोलिंग स्टोन का कोई मतलब मास नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, लुढ़कते, लुढ़कता बैंगन ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। पर ये एक कहावत है, इस कहावत को ये नहीं कहना चाह रहे कि कभी नहीं होगी, ये तो विल प्लस गैदर, तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। कल आपको पहचान बताई थी बेटा, इसको क्रॉस करके क्या लगाऊं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो हमने क्या किया? गैदर्स। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज टेकिंग 2 पर्सन टू मेक क्वारल, इसका मतलब वही अभी जो समझाया था, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो मैम ये तो कहावत है, बज रही है मतलब अभी बज रही है फिर बंद हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो हमने ये कौन सा टेंस लिखा है, पहले तो ये पहचानो, आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस टेंस, इज है तो प्रेजेंट टेंस। मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पर इसको काटो और किस में लिखो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ बच्चा, क्लियर? ठीक है जी। अगला समझते हैं, अ बैड वर्क्समैन विल ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स, ये वही है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपके साथ एक दिक्कत भी तो होगी, तो आपको ऐसा ऐसा लगेगा कि हमें तो प्रोवर्ब भी नहीं आती। भाई वो आपसे प्रोवर्ब का टेस्ट नहीं लेना चाहेगा, तो डोंट वरी, बहुत सिंपल प्रोवर्ब आएगी। क्योंकि अगर उसको ये, एग्जामिनर को अगर ये चाहिए होता कि आप प्रोवर्ब सीखें, तो वो 5 नंबर की सीधे सीधे प्रोवर्ब दे देता ना। कभी पता लगे प्रोवर्ब के रट्टे मारने शुरू कर दो, ठीक है। तो उसने आपसे प्रोवर्ब नहीं पूछनी, एकदम सिंपल वाली प्रोवर्ब पूछनी है। लॉजिकल बात है यार, अगर वो प्रोवर्ब याद करवाना चाहता आपको या प्रोवर्ब की नॉलेज चाहता, तो 5 नंबर की प्रोवर्ब भी पूछ लेता ना, तो प्रोवर्ब नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी जब आप इडियम्स वगैरह पढ़ लेंगे तो थोड़ा अंदाजा हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे समझते हैं।
आगे देखोगे, अ बैड वर्कमैन विल ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स। हमने कहा कि जो आदमी खुद तो मतलब कर नहीं सकता, कम ही बता रहा है कि हाँ आंगन टेढ़ा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो हमने कहा ये हम फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखें, इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो हमने कहा बैड वर्कमैन ब्लेम्स। ठीक करो बेटा, मुझसे पहले ठीक करो अब तो। आगे देखिएगा, एब्सेंस इज मेकिंग द हार्ट ग्रो फॉन्डर। करेक्ट करेंगे। मुझे पानी देंगे जरा, गर्म पानी दो। हाँ जी, सॉरी बेटा, है ना। हाँ, absence makes the heart grow fonder, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अभाव में भाव होता है। मतलब कि अगर जैसे आप किसी से प्यार करते हैं, अगर वो आपके पास है परमानेंट तो हमें वैल्यू नहीं होती है ना। पर जब डिस्टेंस होता है, जैसे हम घर में रहते थे तो माँ हमारे लिए खाना बनाती थी, मम्मी हमें इतना प्यार करती थी, तो हमको वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब हम घर से दूर रहने लग जाते हैं तो दूरी जब हो जाती है तो फिर समझ में आता है, उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो कहते हैं अभाव में भाव होता है, जब कोई हमारे पास नहीं होता तो हमें और ज्यादा प्यार होता है। ठीक है, उस सेंस में से यूज किया गया। तो हम इज मेकिंग की जगह मेक्स का यूज कर। आगे समझिएगा, अ जर्नी ऑफ 1000 miles विल बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। भाई हर सफर की शुरुआत, मतलब पूरा जो अब आपको सफर है तो उसकी शुरुआत एक सिंगल स्टेप से होती है। तो ये कहावत बोली जाती है, भाई शुरू तो करो, मंजिल तक तो तभी पहुंचोगे जब शुरू करोगे। तो हमने इसको प्रेजेंट फ्यूचर में लिख रखा है, फिर से हम कहेंगे इसका यूज कर ले, प्रेजेंट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट का। मैंने कहा प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट, ये तो सबने सुनी होगी, ऐसा तो कोई नहीं उसने ये ना सुनी हो। फिर हमने कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो सबसे आसान है मैम। अब देखो आपके साथ पता है क्या होगा, जो ईडियम, जो लोकोक्ति आपने सुनी होगी, यू विल बी ओके विद दैट। ये तो सबको समझ में आ रही होगी, ये तो मैम हर टाइम बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो ऐसे ये वाली तो सबको याद है, डोंट वरी, बहुत सिंपल आएंगी। मैंने तो फिर भी एक दो टफ ले लिए, वो ठीक है, मैं ले सकती हूँ। आपके में अगर आती भी है तो प्रोवर्ब बहुत सिंपल आएगी, और आपको समझना है कि वो किस टेंस में लिखी जाती है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। ठीक है बेटा, सबको समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत किसी को? आगे समझते हैं, हम अगली तरफ जाते हैं। अगला हमारा इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनको भी हम इंडेफिनिट में लिखते हैं, रट्टा नहीं मानना है। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। प्लांट्स हैव प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड, जो पौधे अपना भोजन बना चुके हैं, है ना। तो एक्चुअली क्या है, जो पौधे होते हैं आज तो उन्होंने अपना भोजन खुद बना लिया है, देयर ओन फूड। कल वो बाजार से बर्गर मंगवा लेंगे, एम आई राइट? यही तो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने आज तो बना लिया, कल उनका मन नहीं होगा खाना बनाने का तो पौधे ऑर्डर कर देंगे जोमेटो से, और कह देंगे आज ना पिज्जा भेज दो, हैप्पी पनीर, है ना। तो सब अपने घरों में पिज्जा मंगवा लेंगे, कोई बर्गर मंगवाएगा, कोई
कुछ मंगवाया, चिली पनीर एंड ऑल, सबका अपना अपना मन होगा, सारे पौधे इतने सारे तो सब जोमेटो को कॉल लगाएंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं। जो काम सदियों से होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है और होता रहेगा उसे तो इंडेफिनिट कहते हैं। तो हमने कहा पौधे अपना भोजन बनाते थे, आज भी बनाते हैं और हमेशा बनाते रहेंगे। तो इसे हमें किस में लिखना है? जिसकी कोई टाइम नहीं हो, टाइम लेस हो, विदाउट टाइम, उसे कहते हैं बेटा इनडेफिनिट। ठीक है, नहीं मंगवाएंगे ना, तो फिर किस में लिखें? इसको करेक्ट करके लिखो यार फिर सब। चलो मैं अगला बताती हूँ, इतने तुम इसको करेक्ट करो। द सन विल राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूरज पूर्व से निकलेगा और पश्चिम में छिप जाएगा। आज तो ईस्ट से निकलेगा, कल को मुझे लगता है उल्टा हो जाए, है ना? क्या पता अब उत्तर से निकलने लग जाए परसों। और बोले 10 दिन पहले क्या होता? और तुझे नहीं पता, परसों 10 दिन पहले तो नॉर्थ ईस्ट से निकला था। बोला है? बोला हाँ। और बोला 20 दिन पहले कैसे? बोला साउथ से निकला था। अब कल का पता नहीं, ऊपर से भी निकल सकता है ना? तो ऐसा तो है नहीं, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई। कल भी ईस्ट से ही निकला था, आज भी ईस्ट से ही निकला है और कल भी ईस्ट से ही निकलेगा। तो जो चीज टाइम में बाउंड ही नहीं है यार, उसको तो इनडेफिनिट बोलोगे ना। तो करेक्ट करो इसको भी। आगे समझते हैं बेटा, मेरी बात समझ में आ रही? कोई भी रट्टा नहीं मारेगा। अच्छी बात है, सीताराम जी कर रहे हैं तो। हाँ जी, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन। अर्थ क्या कर रही है? सन के राउंड घूम रही है। आज घूम रही है, कल को मंगल के घूमेगी, है ना? और परसों को शुक्र के चारों ओर घूमेगी। इज इट? तो नहीं होने वाला। पृथ्वी तो घूम रही है, घूमेगी, और आज भी घूम रही है, कल भी घूम रही थी। तो कोई ऐसी चीज जो यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरा संसार उसे मानता है। मानता, देखो इसे रट्टा नहीं माना। यूनिवर्सल फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं भाई। वो लिखे इसलिए जाते हैं क्योंकि इनडेफिनिट का मतलब ही होता है टाइमलेस एक्शन, जिसका टाइम बाउंड ना हो। टाइम बाउंड हो तो अलग अलग टेंस है यार, आप बताएंगे, अभी आगे आएगा। अब टाइम बाउंड नहीं है तो हम क्या लिखें? मूव्स। सबने ठीक कर दिया? आगे समझते हैं। देखो, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। मतलब कि हाल फिलहाल में तो उबल रहा है, कल को हो सकता है कि 103 पे उबलने लगे। इज इट पॉसिबल? भाई वो यूनिवर्सल फैक्ट है। मतलब हम कहें, पता है 50 साल पहले तो वाटर 1 डिग्री पे ही उबल जाता था, आजकल वाटर 100 डिग्री पे उबल रहा है। बोला ऐसा लग रहा है अगले अगले साल या कल ना 105 पे उबलेगा। बेटा ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? नहीं है मैम। और जब कोई चीज पॉसिबल नहीं है चेंजिंग में, तो किस में लिखते हैं? इनडेफिनिट में। इनडेफिनिट की पहचान बताओ चलो। बॉयल्स, वेरी गुड, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए आप, मुझसे पहले सारे आंसर देने लगे। इज बॉइलिंग की जगह क्या लिखें? बॉयल्स। अगला बताओ फिर। रिवर्स आर फ्लोइंग डाउन माउंटेन्स टू ओशंस। जो नदियां हैं वो पहाड़ों से सागर की तरफ बह रही हैं। आज बह रही हैं हाल फिलहाल में, कल को बंद हो जाए हम कह नहीं सकते। राइट? हो सकता है ऐसा। भाई हम एक जनरल सेंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं बहती है क्या? नदियां माउंटेन से और सागर की तरफ बहती हैं। अब आज तो ऐसे बह रही हैं, कल को सागर से माउंटेन की तरफ बहने लगेंगी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस का तो यही मतलब होता है ना कि हाल फिलहाल में बह रही हैं, कल का पता नहीं। ऐसा ही कहना चाहते हैं ना, हाल फिलहाल को कॉन्टिन्यूस कहते हैं। तो हमने कहा रिवर्स आर फ्लोइंग डाउन माउंटेन्स टू रिवर, माउंटेन्स टू ओशन। पर कल को ऐसा हो सकता है कि ओशन टू माउंटेन्स चलने लगे, है ना? पश्चिम बंगाल से नदी चलेगी, गंगा नदी, और हिमालय में जाके गिरेगी। नहीं ना? तो हमने क्या भरा? फ्लॉज। ठीक है बेटा, प्लूरल है ना?
काट दे। चलो, इंडेफिनिट की कहानी क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट? तो इसका मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं, मतलब एकदम सिंपल शब्दों में कंक्लूड करूं, तो क्या कहूंगी? अभिजैन, कल की क्लास देखी तुमने? एकदम छोटे बच्चे हो, ये भी नहीं पता सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? बेटा ये तो बड़ी टिपिकल बात है। तो आपको किड्स वाला एक बात शुरू हो रहा है, उसमें डालूंगा? हाँ, ये तो काफी टिपिकल बात है यार। आपको ये भी नहीं पता कि प्ले क्या होता है और प्लेस क्या होता है? कल क्यों फिर हाँ करा था? कल क्लास में क्यों बोला फिर? ये पता है मुझे मैम। कल तो बोला था कि प्लूरल के साथ डे के साथ प्ले लगाता हूँ और ही के साथ प्लेस, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, है ना? बेटा ये तो बड़ी अनोखी बात हो जाएगी अगर हम ये भी नहीं समझेंगे। कल की क्लास देखी थी तुमने? मुझसे हो तो रही है भारत, और कैसे हो? अगर मैं कंक्लूड करूँ तो कैसे करूँगी? हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन के एक्शन, या फिर आपकी प्रोवर्ब, या फिर आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर आपके फ्रिक्वेंट एक्शन। इसके साथ एक न्यूज़ भी होती है भाई। न्यूज़ की हेडलाइन कभी भी आप देखना, हमेशा किस में लिखी जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं। क्यों लिखी जाती हैं? उसका भी कारण है। मान लो कि न्यूज़पेपर छप जाता है, मान लो कि मैंने उसको आज पढ़ा, आपने उसको कल पढ़ा, तो वो जो बात आप कल पढ़ेंगे आपके लिए वो उस दिन आपके जहन में जाएगी। और दूसरी बात, वो कोई डेफिनेट एक्शन भी नहीं है, क्या पता वो हुए हो या नहीं, सिर्फ न्यूज में आ गए हो। या फिर हो सकता है मेरे लिए वो आज सच थे, कल को किसी और के लिए वो न्यूज छप गया, मतलब कि छप गया, वो आज भी है और वो जिंदा 50 साल बाद भी रहेगा। अगर कोई न्यूज़ कोई पब्लिश हो जाती है तो वो आज भी पब्लिश हुई है, 50 साल बाद तक भी पब्लिश रहेगी, क्योंकि वो न्यूज़पेपर दुनिया के सामने आया है। इसलिए न्यूज़पेपर की हेडिंग कभी गौर करिएगा, कभी भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। जैसे मान लो, मैं ये नहीं कह रही कि ये क्या है, अगर ये हो तो, अगर ये बेसिकली न्यूज़पेपर की हेडिंग हो तो, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, क्योंकि एग्जाम में आपसे वो न्यूज़ कैसे डिफाइन करेगा कि ये न्यूज़ है या नॉर्मल है। मैं सिर्फ आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि न्यूज़पेपर में आप मेंशन देखेंगे कि न्यूज़पेपर हमेशा। अभी तो फिर क्या बोला बेटा, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो आप खुद ही कह रहे हो कि मैंने कल की क्लास नहीं देखी, है ना? टीचर को परेशान थोड़ा ना करते हैं, गंदी बात है ना ये तो। अब मैंने अभी बोला कि जब कल की क्लास नहीं देखोगे तो आप तुरंत क्लास को छोड़ दो, कल की क्लास देखो, फिर आज की क्लास देखो। मुझे बार बार परेशान करोगे तो गंदी बात है ना। अभी सबको समझाया था तो आप भी समझ रहे थे ना ये वाली बात, कि मैम ने ये बोला कि पहले पहले क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब आपने पहले ही नहीं देखी, आप पहले के सवाल मुझसे अभी करोगे। ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं बच्चों पे गुस्सा करती नहीं, मुझे आता भी नहीं है। पर बच्चे आप देखो कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे कल की क्लास में पढ़े नहीं हो, आपको कुछ समझ में आएगा क्या हो रहा है ना? तो अभी तुरंत आप सेशन को क्लोज कर दें। अभी जैसा अगर कोई और भी है वो भी सेशन को तुरंत बंद कर दे, पहले कल की क्लास देखें, फिर आज की क्लास देखें। बेटा लाइव क्लास से कोई मतलब नहीं होता, आप सीक्वेंस में देखें, चाहे रिकॉर्डेड देखें, ठीक है? सीक्वेंस में देखना ज्यादा जरूरी। ओके, सॉरी नहीं बेटा, सॉरी नहीं कहना मेरे को, तेरे से सॉरी नहीं कहलवाना, बस तू मेरी बात मान ले, तू मेरी बात मान लेगा तो तेरा भला हो जाएगा, ठीक है? ओके बेटा, अच्छा बच्चे हो तुम, अच्छे बच्चे, कहते ही मान गए। हाँ, बाय बाय बाय। हाँ, our PM is leaving India for USA on next Monday, है तो हमारा फ्यूचर एक्शन। न्यूज का जो फ्यूचर एक्शन है, मतलब कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, उसे इंडेफिनिट में क्यों लिखा जाता है? जाएंगे, अब भैया कैंसिल भी हो जाए, या फिर वो न्यूज तो तब भी रहेगी, वो जा चुके है ना, जाके आ भी चुके, तब भी वो न्यूज तो रहेगी ही। तो इसे न्यूज़पेपर को कभी भी हम किसी और टेंस में नहीं लिख सकते, हमेशा इंडेफिनिट में लिखेंगे, ठीक है? माई कॉलेज इज रीओपनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ये भी हमारा प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, खुले ना खुले, खुलता है भैया, हर बार खुलता है, हम एक
फ्यूचर प्लान्ड एक्शन की बात कर रहे हैं और आपने इसको कहीं पे लिख के डाल दिया, जैसे न्यूज़ जो आपके कॉलेज वगैरह का भी पैटर्न रहता है, तो आप देखते होंगे आपके पास आता होगा, लिख के आता होगा, नोटिस नोटिस पे लिखा रहता होगा, तो भाई वो भी एक फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है। आप उसको आज देखें, हो सकता है कल देखें, मतलब वो हमेशा उसका पर्टिकुलर काम हो गया। तो ऐसी चीजें भी किस में लिखी जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती, क्योंकि हम कैसे मान लें कि ये एक्शन न्यूज़पेपर का है या फिर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, बच्चे को थोड़ा ना पता लगेगा। और एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में दिए जाते हैं, मतलब कि हिंट दी जाती है, हिंट देकर ही आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है जी। नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं पूछे जाते सोनिया, न्यूज़पेपर नहीं पूछा जाता बेटा, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी तो पूछ लिया जाता है। तो ये हमने अभी, मैंने आपको न्यूज़पेपर और फ्यूचर एक्शन की बात करी थी, इन सबको भी आप, मैं मान रही हूँ कि ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, मैं ये मान रही हूँ। ठीक है, अब बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे यस्टरडे होता तो मैम मैं क्या करता, भाई यस्टरडे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ऐसी हिंट है जो हमेशा पास्ट लेगी, है ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि हिंट के बिना आपको नहीं पूछा जाएगा। चलो आगे देखते हैं। टीवी एंड रेडियोस की जो कमेंट्रीज हैं वो भी आप हमेशा सुनेंगे, कभी भी होगी वो कमेंट्री, हो सकता है आप 2 दिन बाद सुन रहे हो, 5 दिन बाद सुन रहे हो। तो जितनी भी कमेंट्रीज होती हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़, न्यूज़पेपर, पूरा पूरा मीडिया एक्शन हमारा इंडेफिनिट ही कहता है, मतलब कि वो न्यूज़ कभी भी चल सकती है यार। विराट इज हिटिंग, इट्स द बॉल, रोनाल्डो इज किकिंग, रोनाल्डो किक्स। तो शॉर्ट से फॉर्म में मेरी बात सुन लीजिए कि हमने कहा इंडेफिनिट का प्रयोग रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा मीडिया, मीडिया में कुछ भी लगा लो यार आप, न्यूज़ लगा लो, न्यूज़पेपर लगा लो, रेडियो लगा लो, टीवी लगा लो, आपकी नोटिस लगा लो, कुछ भी है जो मीडिया कम्युनिकेशन का काम करता है, इनडेफिनेट है वो, है ना, डेफिनेट नहीं है वो, कब आप न्यूज़ सुने, कब देखें, कब तक वो पेपर चले, यू कांट से एनीथिंग, इन सबको इनडेफिनेट कहा जाता है। ठीक है जी। आगे बढ़े, अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है, आपने बचपन से कुछ पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस से आप समझते क्या है, जो आपकी परिभाषा है वो मुझे बताएंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया मैम, इंडेफिनिट सारे क्लियर हो जाएंगे बेटा, है ना, कोई गलती नहीं होगी आपसे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पेपर में क्या आता है, पेपर में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आती है ना, प्रोवर्ब भी अब नहीं पूछता, न्यूज़, न्यूज़ की हेडलाइंस भी नहीं पूछता, क्योंकि हम कैसे मान लें न्यूज़ की हेडलाइन है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि विराट जीता, हम तो कोई एक्शन बता रहे हैं, इसलिए न्यूज़ भी नहीं पूछता, बट मैं तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ना। सबसे ज़्यादा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। ठीक है, कंटिन्यू क्या होता है बताओ मुझे, अपना बताओ यार, जो काम कंटिन्यूस हो रहा है, जो काम चल रहा है। ओके जी, वेरी गुड अजय राजपूत, जो काम कंटिन्यू है, सब लोगों ने एक ही आंसर दिया है मुझे, मैक्सिमम लोगों ने, जो काम कंटिन्यू चल रहा है, जो काम कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू जो वर्क चल रहा है। वेरी गुड अश्विन देवर, दिस इज वेरी इजी मैम, जो काम कंटिन्यू चल रहा है, जो काम कंटिन्यू चल रहा है, सबका यही कहना है, जो काम कंटिन्यू चल रहा है। गलत डेफिनेशन है बेटा, है ना, अधूरी डेफिनेशन है, कि जो काम, कुछ और ठीक करने का ट्राई करेंगे। जो काम कंटिन्यू चल रहा है, खत्म नहीं हुआ सोनिया, ऐसा
वर्क कंटिन्यू चल रहा है, बेटा अधूरी डेफिनेशन है। कंटिन्यू तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हाँ, चलो मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। मैं आपसे 2 सवाल पूछती हूँ, है ना। दोनों सेंटेंसेस में से ठीक बताइएगा। बताना बेटा कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा गलत। हाँ मैं समझ गई, सबने यही लिखा है, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, जो काम कंटिन्यू चल रहा है सबने लिख दिया है, कोई बात नहीं। आजकल मैं समझ गई, ख्वाजा जी ने थोड़ा सा ठीक डेफिनेशन लिखा है। जो चलता आ रहा है चलता ही रहेगा उसे कहते हैं कोमल। गलत गलत है ना, गंदी बात, गलत गलत डेफिनेशन दे रहे हो। स्वाति रहने दो, आप सब रहने दो, है ना, गलत डेफिनेशन हैं आपकी। मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में से कोई सा बता दो कौन सा ठीक है। सेकंड वाला ठीक है मैम, माय फादर इज वर्किंग एट IBM ऑफिस। क्यों? सेकंड ठीक है, बोथ आर करेक्ट विशाल, ओके। अच्छा समझाती हूँ ना, किसी को लग रहा है सेकंड ठीक है, किसी को फर्स्ट लग रहा है, किसी को दोनों लग रहे हैं। समझिए मेरी बात सुनिए। मेरे पिता एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में। कल को हो सकता है वो IBM छोड़ के फेसबुक ज्वाइन कर लें, तो क्या वो एक्शन इनडेफिनिट है, क्या वो हमेशा हमेशा तक चलता रहेगा? पता नहीं। अगर मैंने कहा मेरे पिता IBM में काम करते हैं, हो सकता है रिटायरमेंट तक IBM में ही काम करें, तो एक इनडेफिनिट एक्शन है, पता नहीं कब तक करेंगे, तुम्हें थोड़ा ना पता। हो सकता है अभी कर रहे हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ले। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये सदा सदा चलने वाला काम है? या फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये बस अभी चल रहा है, बाद में हो सकता है दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ले? यू कांट से। और इसको कहने के लिए मैम फिर हम कैसे आइडिया लगाएं कि वो क्या, आप तो सेंस के अकॉर्डिंग तो आप कह रही हो कि दोनों ही ठीक है। भाई हमें क्या पता, उसके पिता आज काम कर रहे हैं, क्या पता 1 महीने बाद फेसबुक ज्वाइन कर ले, पॉसिबल है। और हमें क्या पता वो ना करे, क्या पता मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने उसी में काम करना हो। वो इंडेफिनिट भी हो सकता है या कॉन्टिन्यूस भी, हमें नहीं पता। इसी के लिए तो कहती हूँ एग्जामिनर ना तुमसे ज्यादा दिमागदार भी है और सॉफ्ट भी है। वो तुम्हें हिंट देगा, हिंट कैसे देगा वो हम सब समझेंगे, जिसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कुछ ना कुछ तो बताया यार, किसकी बात कर रहे हैं। चलो मैं इसको हटाकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सही डेफिनेशन पे आती हूँ। आप सबने एक डेफिनेशन लिखी कि जो काम कंटिन्यू चल रहा है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं, नहीं, जो काम हाल फिलहाल में चल रहा है। एक एक वर्ड ना आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा, अभी दिखाती हूँ कैसे। फिलहाल, अपना वो वर्ड छोड़ दीजिए जो कंटिन्यू चल रहा है, फिलहाल से देखेंगे तो सब काम हो जाएगा। फिलहाल चल रहा है, कल का हमें पता नहीं, कल तो उसने खत्म होना ही है। मतलब हाल फिलहाल मतलब अभी तो चल रहा है, कल का तुम्हें नहीं पता वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने कहा अभी तो वो कर रहे हैं, कल को हो सकता है वो फेसबुक ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो हाल फिलहाल में IBM में है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर मैं समझा दूं एक बार, वैसे समझा चुकी हूँ कल की क्लास में। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगर बेटा इंटारोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इज को आगे ले आएंगे, मैम इंटारोगेटिव बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर मैंने कहा आई एम नॉट ऑपरेटिंग दिस कंप्यूटर, मैं इस कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ। बोले तू नहीं कर रहा, बोले नहीं मैं नहीं कर रहा, ओके ठीक है। तो कोई और कर रहा होगा, अभी नहीं कर रहा, हो सकता है कल को करने लग जाऊं मैं इस कंप्यूटर को। हाल फिलहाल में तो मैं इसे ऑपरेट नहीं कर रहा। हर एक सेंटेंस के साथ हाल फिलहाल लगाओगे ना तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया बेटा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर, इज अकॉर्डिंग टू,
प्रेजेंट सिंगुलर है, आई है या प्लूरल है। नेगेटिव बनाना हो तो नोट भी आ जाएगा, और कॉन्टिन्यूस टेंस है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज V1 प्लस ing with that. And if you want to make the sentence in interrogative formation, then you have to use the helping verb in the first of the sentence. हमने कहा is Sandeep dealing in property now? अब हमने इसको आगे ले आए, ये हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है। इतनी सी बात तो ठीक है। अब जो बात हमारी इंडेफिनिट में आई थी, सेम कॉन्टिन्यूस में भी आएगी, ठीक है। अब जैसे अभी कहा था ना, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे पिता आईबीएम में काम कर रहे हैं, या मैं ये बोलूं मेरे पिता आईबीएम में काम करते हैं। हम कैसे आइडिया लगाएं भैया? लगाओ, तुम्हें नहीं लगाना, हिंट देगा। ये जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लिखी है ना, इन सब का मतलब है हाल फिलहाल। जैसे मैंने कहा नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है? अब हाल फिलहाल। मैंने कहा राइट नाउ मतलब अभी 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 अभी, ओके। मैंने कहा दीज डेज मतलब ये दिन, हाल फिलहाल। आगे का मुझे नहीं पता। मैंने कहा नाउ डेज, आजकल हाल फिलहाल। ये सब स्टिल मतलब अभी, आगे का पता नहीं। एट दिस मोमेंट अभी, मैंने कहा एट द मोमेंट अभी, आज की रात, ओके, आज का दिन, आगे का हमें पता नहीं। तो आप अगर रिलेट करेंगे तो फिलहाल से इसे रिलेट कर सकते हैं। कंटिन्यू से करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे आपके जो है टेम्परेरी एक्शंस, एक एक करके समझाती हूं। देखो, मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेम्परेरी एक्शन। देखो एक एक करके देखते हैं। ही टेक्स अ शावर राइट नाउ, इस समय, फिलहाल वो क्या कर रहा है? शावर ले रहा है। बेटा इसको रिलेट करके देखो, क्या वो शावर ही ले रहा था? क्या वो अभी भी शावर ही ले रहा है? क्या वो अब शावर ही लेता रहेगा? ये कोई इंडेफिनिट एक्शन है जिसका कोई टाइम लिमिट ना हो? टाइम लिमिट है इसकी? टाइम लिमिट है यार, लिख रखा है फिलहाल। भैया फिलहाल ले रहा है, इसके बाद शावर के बाद हो सकता है ब्रेकफास्ट करे, ऑफिस जाए, आगे का हमें कुछ नहीं पता। फिलहाल तो वो शावर ले रहा है, और जो हाल फिलहाल में काम चल रहा है वो हम कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। करेक्ट करेंगे सब लोग इसको। ही इज टेकिंग, ठीक है, राइट नाउ। आगे देखते हैं। मैनी पीपल लॉस देयर जॉब्स नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल। हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट रही है, कोरोना की वजह से छूट रही है। तो हमने कहा हाल फिलहाल में, ठीक है, अभी छूट रही है। यार क्या ये हमेशा चलता रहेगा? हमेशा चला दूं मैं इसको? क्या हमेशा से चलता आ रहा है? नहीं मैम, ये लिखा अभी हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है, और अगर हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है तो क्या लिखेंगे? आर लॉसिंग। वेरी गुड बेटा। अब थोड़ा थोड़ा आपको, थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ रही है, बहुत अच्छा। आई वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। देखो होने को हो सकता है मैं न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, हो सकता है तू करता हो भैया, तेरा रोज का काम हो, करता ही रहे तू। या फिर हमने एक वर्ड लगाया नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? अब, और अब का मतलब होता है हाल फिलहाल। तो हाल फिलहाल में कर रहा हूं मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पे। अब मैं पूरी जिंदगी नहीं न्यू प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। इंडेफिनिट एक्शन बनाने की कोशिश मत करो। अभी कर रहा हूँ, हाल फिलहाल में कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगी? आई एम वर्किंग। अब तो तुम लोग मुझसे पहले बना रहे हो यार, वेरी गुड। तो हिंट दी ना, देखो राइट नाउ, नाउ इट इज, नाउ, हिंट दी। एग्जामिनर आपको हिंट देगा। देखो माई फादर हैज वर्कड इन हिज ऑफिस, होने को कुछ भी हो सकता है। इस ऑफिस में काम कर चुके हैं भी हो सकता है, कर रहे हैं भी हो सकता है, करते हैं भी हो सकता है। बट मैंने बोला ना, आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हम क्या करेंगे। भाई तुम कुछ नहीं करना, सेंटेंस को एकदम अच्छे से पढ़ना। जैसे ही तुम्हें लगे एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का हो मतलब क्या होता है? ये वाले पॉइंट पे, बस ये वाले पॉइंट पे। इससे पहले नहीं, इससे आगे नहीं। अगर सिर्फ यही पॉइंट है तो कॉन्टिन्यूस है। अभी हाल फिलहाल में कॉन्टिन्यूस है। मैंने कहा था ना हाल फिलहाल से सब काम हो जाएंगे।
वरना तो हम रट्टा ही मारते रहेंगे। वी स्टिल, स्टिल का मतलब भी क्या होता है? स्टिल, अभी। अभी का मतलब हाल फिलहाल, इस पॉइंट पे। वेट फॉर यू, हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, मतलब इस समय। भैया हो सकता है बिल्कुल, मान लो कोई बंदा 4 घंटे से किसी का वेट कर रहा है ना, और अभी तो कर रहा है, क्या पता वो थक गया हो, क्या पता वो जाने वाला हो, भैया अब क्या वो पूरी जिंदगी वेट ही करता रहेगा? हो नहीं सकता। स्टिल, अभी तो कर रहे हैं, कल आगे का पता नहीं, मतलब 5 मिनट तो करेंगे, हो सकता है 5 मिनट के बाद गायब हो जाए, पूरी जिंदगी थोड़ा वेट करना उसने। वी आर वेटिंग। टेंस को चेंज किया, ओके। ही वर्क्स फॉर अ कंपनी, कुछ भी हो सकता है, ही इज वर्किंग फॉर अ कंपनी, ही वर्क्स फॉर अ कंपनी, सब कुछ हो सकता है। बट जैसे ही हमारे पास आता है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट का मतलब क्या है बेटा? ये रहा, देखो ये रहा, ना इसके पहले ना इसके बाद का पता, और जब कुछ नहीं पता तो इसे कहते हैं हाल फिलहाल। और जब भी क्वेश्चन में आ जाए हाल फिलहाल तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, तो हम क्या कहेंगे? ही इज वॉकिंग। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत? वी आर स्टिल वेटिंग। हाँ, आगे समझे? देखो, इसको हम एक्सेप्शन में आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले मैं आपको ग्रेजुअली चेंज बता देती हूँ आज, है ना। 43, चलो एक एक और पढ़ लेते हैं ना, 45 हो गए हैं वैसे तो। ग्रेजुअली चेंज, अब समझते हैं हम ग्रेजुअली चेंज क्या होता है। ग्रेजुअली चेंज होता है, देखो यहाँ जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। योर इंग्लिश इम्प्रूव्स डे बाय डे, तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे, हम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, हो रही है या होती है, आई डोंट नो मैम, मैं समझूंगा कैसे बना ये कॉन्सेप्ट। देखो, मान लो कि तुम अभी पढ़ रहे हो, है ना, अब तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। मान लो तुम अभी मेरी क्लास में आते हो, आपने क्लास ली, तो ये क्लास लेते लेते ना आपको 5 दिन हो गए, तो आपका जो इंग्लिश का पहला लेवल था, ये दूसरा है, ये तीसरे में थोड़ा और समझा, चौथे में थोड़ा और समझा, पांचवे का समझा। अब जब ये वर्ड है ना जो ग्रेजुअली या डे बाय डे, ग्रेजुअली या फिर डे बाय डे, ये जो वर्क है ना, इसका मतलब क्या हुआ? पहले का कंपैरिजन किससे? दूसरे से। दूसरे दिन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा सीखी मैंने, ओके। तीसरे दिन दूसरे के कंपैरिजन में मैंने ज्यादा सीखी, ओके। तो फोर्थ डे मैंने थर्ड में जितनी सीखी थी उससे थोड़ी और ज्यादा सीखी, फिफ्थ में फोर्थ से थोड़ी और ज्यादा सीखी। इसका मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काम हो रहा है, हो रहा है। और जब किसी छोटे टुकड़े की बात करती हूं तो वो तो एट द मोमेंट हो गया, एक पॉइंट एक्शन हो गया, कि पहले दिन के कंपैरिजन में दूसरे दिन के कंपैरिजन में पहले दिन के कंपैरिजन से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा मैंने सीखी। दूसरी बात, आप इंग्लिश इंप्रूव तो हो रही है बेटा, क्या गारंटी है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव अब होती ही रहेगी पूरी जिंदगी? भाई क्या पता आप पढ़ना छोड़ दें, क्या पता मैं पढ़ाना छोड़ दूं, क्या पता आप होमवर्क करना छोड़ दें, क्या पता आप सीरियस होकर पढ़ना छोड़ दें। अभी हो रही है ये समझ में आ रहा है, पर आगे भी होगी इस बात की क्या गारंटी है यार? इसको इनडेफिनेट बनाने का काम कैसे कर सकते हो? क्या आपकी इंग्लिश हमेशा, मतलब आप 90-100 साल के होके मरोगे तब तक इम्प्रूव होती रहेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। और हम इसीलिए कहते हैं जो भी ग्रेजुअली, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बनाया, जिसे डे बाय डे भी कह सकते हो, या फिर ग्रेजुअली वर्ड भी इंडिकेट किया जा सकता है। इसका मतलब है हाल फिलहाल, ग्रेजुअल का मतलब ही क्या होता है? हाल फिलहाल में बढ़ रही है, हाल फिलहाल में घट रही है। तो हम क्या कहेंगे? या इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, हाल फिलहाल तो बढ़ रही है, आगे का पता नहीं, इज इम्प्रूविंग day by day. Sea level rises gradually due to melted glacier. अब हमने देखा इसके अंदर कि एक वर्ड है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का जो सिनोनिम है बेटा वो क्या होता है? डे बाय डे। ग्रेजुअल का मतलब एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पहले दिन 8,000 था, फिर 8,010, फिर 8,020, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे डे बाय डे। अभी बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ेगा जरूरी थोड़ा ना, तो हमने कहा इज राइजिंग, आजकल बढ़ रहा है यार, हाल फिलहाल में बढ़ रहा है, हाल फिलहाल का ही वर्ड इंडिकेशन है ग्रेजुअली, ओके।
फिलहाल हो रही है इम्प्रूव, आगे का तो पता नहीं, आगे का किसको पता होता दुनिया में। ठीक है, इट गेट्स कोल्डर डे बाय डे, करेक्ट करेंगे दोनों सेंटेंसेस को। ये नॉलेज इम्प्रूव्स कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब भी तो ये होता है 1 2 3 4 5 6। करो ठीक, करेक्ट करो सेंटेंस को। किसने कहा योर प्लूरल होता है, कौन है ये? मैंने कब बार लिखा? योर कौन कह रहा है ये प्लूरल होगा? अब तो बच्चा गायब हो गया। बेटा किसने कह दिया तुझे योर प्लूरल होगा? योर इंग्लिश, तुम्हारी इंग्लिश। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश। बेटा डेमो की क्लास नंबर 1 देखी तुमने? उसमें मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया था ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट योर नहीं है, इंग्लिश है। योर तो उसका पोजीशन है, अधिकार है, तुम्हारी इंग्लिश। तुम्हारी इंग्लिश प्लूरल नहीं है यार। हाँ जी लिखा। इट गेट्स कोल्डर डे बाय डे, वेरी गुड। इट इज गेटिंग कोल्डर। योर नॉलेज, नॉलेज तो फिर से सिंगुलर बेटा, आर इम्प्रूविंग नहीं यार, इज इम्प्रूविंग। हमारी नॉलेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, है ना, इसको और बता दो। ये वाला और कंप्लीट करवा देती हूँ तो हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा कुछ वर्ब ऐसी होती हैं यार जिनको आईएनजी में नहीं लिखते हम। कैसी बात कर रहे हैं हम? कुछ ऐसी वर्ब्स हैं और इनको याद नहीं करना, ये हम बाद में याद हो जाएंगी हमें, अभी इनको याद नहीं करना। अभी सिर्फ मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, है ना। इनको अभी याद करने मत बैठ जाना, इनको फिर हम डिटेल्ड में समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, अभी सिर्फ आप मेरी बात सुनो। देखो कुछ वर्ब तो ऐसी होती हैं जिनमें एक्शन होता है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई एक्शन है, आप पढ़ रहे हो एक्शन है, मैंने कहा मैं खेल रही हूँ एक्शन है ना, मैं नाच रही हूँ एक्शन है। तो ये सारे के सारे एक्शन है। पर कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं यार जिनका कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन नहीं होता मैम, ऐसा? हाँ यार, जैसे कि सी, देखना। अब मैं कैमरे को देख रही हूँ, ये कोई एक्शन नहीं है यार, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है। मैंने कहा सुनना, सुनने में कोई एक्शन नहीं हो रहा। सूंघना, सूंघना कोई एक्शन नहीं है, ऐसी बैठी हूँ मैं, कोई एफर्ट नहीं कर रही, फिर भी सूंघ रही हूँ। ठीक है, टेस्ट, खाना वर्ब हो सकती है, पर जो आपको टेस्ट आया वो एक्शन नहीं है, वो तो स्टेट है, आपकी स्टेट है। मैंने कहा नोटिस, आप हो सकता है कि किसी को मिलने गए और पैरों ने एफर्ट किया, चले, ऑटो का किराया लगा, सब कुछ हुआ, पर जब आपने बैठे बैठे किसी को नोटिस किया कि वो तो उसको देख रही थी, तो इसे नोटिस कहते हैं। और नोटिस स्टेट है, उसमें कोई एक्शन नहीं कर रहे हो आप यार। ठीक है, अब आपको कोई दिख रहा है, अच्छा मैं इसको छोड़ो, है ना, हम ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप एक कहते हो, ये तो सबने सुना होगा यार, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने आई लव यू नहीं सुना है, कोई नहीं होगा। इसको यार ये ऐसे क्यों नहीं लिखते हम, आई एम लविंग यू? ऐसा तो मैम कभी नहीं देखा। आई हेट यू तो कहा है हमने, आई एम हेटिंग यू तो नहीं कहा मैम। कभी सोचा कि क्यों नहीं कहते हमें आई एम लविंग यू, आई एम हेटिंग यू? यही लिख रखा है आगे कि लव है, हेट है, अबोर का मतलब भी हेट होता है, लाइक का मतलब भी प्यार वाले सेंस में होता है, डिसलाइक का मतलब भी हेट होता है ना। तो ये
ये ऐसी वर्ब है जिनका आईएनजी नहीं बनाते। अब ज्यादा तो हम नहीं जानते, पर लव हेट तो हम जानते। दिख रहा है आपको? मैं साइड हो जाती हूँ। क्यों नहीं करते हम सोनिया? एक्शन नहीं है मैम, इसलिए प्यार कोई एक्शन नहीं है, प्यार कोई एक्शन नहीं है, ठीक है? प्यार एक फीलिंग है, प्यार एक स्टेट है। और दूसरी बात, एक और बात है यार, ये हो रहा ना प्यार हो रहा है, ये फिल्मी बातें हैं। प्यार हो रहा है नहीं होता, प्यार बढ़ रहा है नहीं होता, या तो प्यार होता है या फिर प्यार नहीं होता है। इसका आधा अधूरा कौन सा एक्शन होता है? या तो आप किसी को जानते हो या फिर नहीं जानते हो। ये जान रहे हो क्या होता है, राइट? या तो कुछ समझ गए हो या फिर नहीं समझे हो। ये क्या होता है कि मैं उसको समझ रहा हूं? गलत स्टेट है ये। आप या तो फील करते हैं और या फिर फील नहीं करते हैं। प्यार या तो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। प्यार कर रहे हैं कौन सा सेंस है? इसका मतलब तो ये कि आज तो मैं उससे प्यार कर रहा हूं, कल को का पता नहीं। इज इट? आज तो मैं उससे नफरत कर रहा हूं, कल का पता नहीं। क्योंकि हमने अभी सीख के आए हैं कॉन्टिन्यूस वो एक्शन होते हैं जिन्हें कहा जाता है हाल फिलहाल। क्या किसी, मान लो मैं ना अभी आशफीन दयर कोई बच्चा है, मैं उसको जानती हूँ कि वो मेरे बैच में स्टूडेंट है, ठीक है? मैंने कहा मैं कमल जोशी को भी जानती हूँ। नहीं हो सकता कमल कोमल, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि मैम डे बाय डे लविंग लिख दूं, है ना? ऐसे मत लिखो ना, एक के बाद तुम कभी कहोगे मैं तो वाई लिखूंगा, है ना? तुम्हारे तरीके से तो नहीं चलना है, ठीक है? तो फालतू के सवाल नहीं। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं उसको जानती हूँ। अब भाई ऐसा हो सकता है क्या कि आज तो मैं उसको जानती हूँ और कल मैं उसको जानना बंद कर दूं, भूल जाऊं? इज इट? ऐसा तो नहीं हो सकता यार। जानती हूँ तो मैं जानती हूँ, हाल फिलहाल में जानती हूँ का कौन सा मतलब होता है? मैं उससे प्यार करती हूँ मतलब करती हूँ, हाल फिलहाल में प्यार करती हूँ, ये कौन सा मतलब है? मैं उससे नफरत करती हूँ, ये हाल फिलहाल में करती हूँ, कौन सा मतलब है? राइट? मैं इसे समझ रही हूँ, मान लो मैंने कहा मैं 10 समझ रही हूँ, तो हाल फिलहाल में समझ रही हूँ, कल को नहीं समझूंगी। इज इट? नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये एक्शन वर्ब नहीं है जो आप अभी कर रहे हैं और कल नहीं करेंगे। ये सब फीलिंग है, स्टेट है। तो अगर स्टेट है तो इनके साथ हाल फिलहाल का मतलब नहीं बनता ना यार। इन सबको कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? अब देखो, कभी कभी आपको, अभी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगी तो कभी कभी लविंग का प्रयोग किया जाता है ना? वो किस सेंस में किया जाता है उसे समझाएंगे, है ना? कब, कौन सा स्पेशल केस है, कब इनमें आईएनजी लगाते हैं, तो उसके मीनिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है किस स्टेट से, वो आगे हम बताएंगे, अभी नहीं। अभी आप सिर्फ इसको स्टेट की तरीके से समझें। पर अगर कोई बच्चा पूरी अभी खाली बोतल नहीं है और उसके मन में ख्याल आ रहा हो कि लविंग मैंने सुना है, मिसिंग मैंने सुना है, तो कृपया अपने दिमाग के घोड़े शांत रखें, है ना? एक ही बार में सारा खाना नहीं खिलाऊंगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर पेट दर्द हो जाएगा, ठीक है? चलो, इतनी बात समझ में आई? समझाते हैं। मैंने कहा शी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वो उसको अच्छे से जान रही है। बोले जान नहीं रही यार, जानती है। या तो जानती है या नहीं जानती है यार, ये कौन सा बात है कि आजकल जान रही है, हाल फिलहाल? देखो, अगर तुम इसे जान रही है कॉन्टिन्यूस, अगर अपनी डेफिनेशन से सीखोगे तो ये सेंटेंस ठीक लगेगा ना? और अगर मेरी डेफिनेशन से याद रखोगे कि जब भी कॉन्टिन्यूस हो तो उससे पूछो हाल फिलहाल, वो उसे हाल फिलहाल में अच्छे से जान रही है। हाल फिलहाल में मतलब कल को खराब तरीके से जानने लगेगी यार, व्हाट द हेल। आपकी डेफिनेशन से ये ठीक हो जाता सेंटेंस, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। हाल फिलहाल के बिना कभी कॉन्टिन्यूस मत लगाना। ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वो किसी क्वेश्चन को समझ रही है, हाल फिलहाल तो समझ रही है। अच्छा, हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन को समझ रही है और फिर भूल जाएगी, व्हाट द हेल। तो हम कहेंगे नहीं, समझती है तो समझती है। अगर समझ आ गया, समझती है तो हमेशा समझेगी, ऐसा थोड़ा ना आज भूल जाएगी कल को। तो हमने कहा ही अंडरस्टैंड्स। आई एम फीलिंग दैट यूर राइट, मुझे फील हो रहा है कि तुम ठीक हो, मतलब तुम सही हो। मेरी डेफिनेशन से पढ़ो, मुझे हाल फिलहाल में
लग रहा है कि तुम ठीक हो, मतलब अभी तो तेरे को लग रहा है मैं ठीक हूँ, और तुझे थोड़ी देर बाद लगने लगेगा, 1-2 सेकंड बाद, कि तू खराब है। इज इट? तो इसलिए फीलिंग जो वर्ड है उसके साथ हम एम आई एन जी नहीं लगाते, आई फील, मुझे लगता है तुम ठीक हो। अपनी डेफिनेशन से, तुम्हारी डेफिनेशन से तो ये सही हो जाएंगे सेंटेंस, मेरी डेफिनेशन से पक्का सही नहीं होंगे, है ना। हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि तुम ठीक हो, ऐसा कैसे मुमकिन है यार? अंडरस्टैंड? वेरी गुड। सबको क्लियर हुआ? शी इज ओइंग अ स्कूटर, उसके पास एक स्कूटर है। मतलब आज तो, मतलब ओइंग का मतलब मैं बताती हूँ क्या है। हाल फिलहाल में एक स्कूटर उसका हो रहा है, ओइंग का मतलब अधिकार होना। हाल फिलहाल में एक स्कूटर उसका हो रहा है, या व्हाट द हेल, स्कूटर हो रहा है, स्कूटर उसका है, मतलब है। ये कौन सा तरीका है कि अभी तो उसका हो रहा है, 10 मिनट बाद उसका नहीं होगा वो स्कूटर। तो ओन एक ऐसा वर्ड है, अधिकार, जो उसमें कोई एक्शन नहीं है कि मुक्के मार मार के कुछ ठीक करना, कुछ नहीं करना यार, उसका उस पर अधिकार है। तो अधिकार है, पोजीशन है, तो हम ओइंग का यूज नहीं करेंगे, है ना। आगे समझते हैं। शी इज हैविंग अ हैंडसम हस्बैंड, वो एक हैंडसम हस्बैंड पे अधिकार कर रही है। ऐसा कौन सा यार, आज उसका पति, आज भी उसका ही पति है, कल भी उसका पति जब से बना होगा उसका ही है, और फिर आगे भी उसका ही है। तो अधिकार तो मतलब यार कोई बात नहीं हुई ना, उसके हो रहा है उसका पति पर अधिकार। फिर मतलब अब परसों, वैसे तो अब ये मत कहना मैम डिवोर्स हो जाए तो किसी और का भी हो सकता है वो हस्बैंड, वो यार एक्सेप्शंस चीजें हैं, उनके सेंस में नहीं कहते हम। अभी तो उसका ही हस्बैंड है ना यार, और आपको नहीं पता वो चलेगा ही, उसका ही है। तो आप उसे वो हाल फिलहाल तो नहीं कह सकते, हाल फिलहाल में हस्बैंड पा रही है, ये क्या सेंस है ना। तो नहीं यूज करें। द पोट इज कंटेनिंग वाटर, पोट इज कंटेनिंग वाटर, बर्तन में पानी है, मतलब पानी है यार, हाल फिलहाल में पानी हो रहा है, ये कौन सा सेंस है? फिर इलॉजिकल बात। तो हम कहेंगे पानी है, और अगर पानी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करें, सबके सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है। कंटेन्स, ओन्स, शी हैज। वेरी गुड यार, शी हैज होगा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो वर्ब डूइंग और हैपनिंग को ना दिखाकर स्टेट को दिखाएं, उन सारी वर्ब को हम आईएनजी नहीं लगाते नॉर्मल केस में, है ना। कुछ एक्सेप्शन में अगर लगाते हैं तो उनका जिक्र हम बैच के दौरान करेंगे ही। ओके जी, अभी आज की क्लास को हम विराम देते हैं और आपसे कल मिलेंगे। बाय बाय। क्या कोई डाउट तो नहीं? मैं 2 मिनट बैठी हूँ, डाउट है तो मुझसे पूछ लो। चलो भाई, और अगर नहीं है तो वो भी बता। कंटेन्स आएगा, हाँ जी कंटेन्स आएगा। पानी हो रहा है, कुछ नहीं होता। जी जी, तो बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू। विशाल, सोनिया, भावना, कोई डाउट बेटा? नहीं, थैंक यू। आम्रपाली, कोई डाउट? हाँ, ऑन, हैज, कंटेन्स, वेरी गुड। क्या और पढ़ाइए? नहीं नहीं, होती, ये तो वैसे 45 मिनट्स की क्लास होती है, वो कैब भी जैसे पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटा हो जाता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे हो तो 12 बजे तक कुछ बच्चों का। विशाल, मैंने यही बोला कि न्यूज़पेपर कभी भी आप खुद उठा के देख लेना, आज न्यूज़पेपर की कोई वो हो, चेक कर लो यार, अभी नेट पे चेक कर लो, है ना विशाल। क्या करूं जीतू, उनका उनको नहीं कर पाए ऐसा। अब जीतू ऐसे तो मेरे को डेट नहीं पता यार, भगवान तो मैं हूं नहीं। महमूद गजनवी, क्या भाई, क्वेश्चन पूछो, ऐसे नहीं बेटा, डाउट पूछे बाकी सब चले जाए, डाउट पूछे सिर्फ।
नहीं बेटा, हिंदी में मत, अलार्क गोर, हिंदी में मत करो यार, हिंदी की हैबिट तो हम तुम्हें ले डूबी है। बेटा बाय वाले रहने दो, जिसका डाउट है फिर उसका मैसेज ऊपर जा रहा है, तो बट छोड़ दो, बस क्लास छोड़ दो, है ना। बाय और मेरी प्रेज करना बंद करते हैं। करते हो, ऐसे बात नहीं कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है, पर समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो ठीक है यार, जाओ जाओ बाय। जिसका डाउट है बस वो रुको। मानोगे तो तुम है नहीं। प्रियंका मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, भविष्यवाणी नहीं कर सकती। माई लैंग्वेज इज मराठी। ओ, ये तो दिक्कत आती होगी तुम्हें, फिर भी समझ में आ जाता है। पुष्पेंद्र जी जल्द ही अनाउंस करेंगे। मुझे लगता है देखो कोई डाउट नहीं, ठीक है यार, बाय बाय। तुम्हारे थैंक यू और बाय यार, बाय यार, कल मिलेंगे ना।